वकील साहब ने बात बहुत बड़ी बता दिया। अगर लालता का अगर मन भी नहीं होगा कि पत्रकारों के ऊपर FIR हो, लेकिन अब ये करवा देंगे महोदय। आंध्र प्रधान जी, अब आपका हाल क्या होगा तो ईश्वर जाने। उसका अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। जिस तरह से ज़मीनी विवाद में अनुराग यादव हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद लगातार वो परिवार भी उस पुत्र को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोर्ट में आते रहते हैं, उनके पिताजी। लेकिन अभी कल उनके पिताजी कोर्ट में आए थे और उनका यही कहना था कि आखिर में कब न्याय मिलेगा। एक तो न्याय मिला भी नहीं, दूसरा अगर देखा जाए तो उनके पिताजी के ऊपर FIR हो जाता है। वो FIR भी ऐसे वैसे नहीं है, चोरी का इल्ज़ाम है। उस घर में क्या रखा था, ये लोग क्या लेने गए थे, अभी तो विषय जांच का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घर भी नहीं गिरा और ऊपर से एक मानसिक समझिए कि तनाव या टेंशन मिल गया परिवार को कि FIR हो गया। अब जांच होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो वकील साहब भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। बहुत ही तेज तर्राक वकील साहब हैं, युवा भी हैं, जोश भी है, बोलते हैं पृथ्वी हिल जाती है। लेकिन कष्ट ये लगता है कि उस परिवार के साथ न्याय न होना, और जिन अपराधियों ने कुकृत्य किया है वो अपराधी आज भी इसी कोर्ट में घूम रहे हैं। अब ये डर भी है वकील साहब लोगों को भी, कहीं ऐसा ना हो कि जब FIR कर सकता है, गला काट सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी यहाँ पे जो घूम रहे पत्रकार महोदय जी लोग हैं या वकील साहब हैं, इनके साथ भी कोई दुर्घटना घट जाए। सर, पहले स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सर क्वेश्चन ये है कि क्या जिस तरह से वो आज जेल से बाहर हैं, क्या कुछ घटना कर सकते हैं लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। अपराधी की जब एक बार उसको बेलगाम हो जाता है, कोई भी व्यक्ति जब बिगड़ जाता है तो वो निश्चित तौर पे कुछ भी कर सकता है। ये बेल वोल कहाँ मिल जाता है इन लोगों को? अब बेल मिलना एक कानून की व्यवस्था है, बेल का कोई रोक नहीं है। अगर जज को लगता है कि भाई बेल देना मुनासिब है तो वो बेल दे देता है। क्योंकि ऐसे ही लोग हत्या करके बेल पा के घूमते रहते हैं। ये पीड़ा नहीं देता परिवार को आखिर में? बिल्कुल देता है। अब अनुराग के परिवार वाले जब देखते होंगे उन लोगों को वहाँ पर हंसते बोलते, हंसी मजाक करते, हंसी ठिठोली करते, तो निश्चित तौर पे उनका कलेजा तो कट ही जाता होगा। जैसे हम आप परेशान रहते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हुए परेशान रहते हैं, मैं बाइट देते हुए परेशान रहता हूँ कि अनुराग यादव को कब न्याय मिलेगा, वो मकान कब गिरेगा, उनके परिवार को सज़ा कब मिलेगी, हत्यारों को कब जेल भेजा जाएगा, कब वो आजीवन कारावास में जाएंगे। लेकिन अब देखिए, ये सब ईश्वर की व्यवस्था है, कानून का राज्य है, धीरे धीरे चल रहा है, चलते रहेगा। देखा जाए तो कम से कम जब से ये हत्याकांड हुआ है तब से 4 से 5 बार अनुराग के पिताजी जिलाधिकारी महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस ना तो आश्वासन मिल पा रहा है, ना तो कार्रवाई हो रही है। देखिए, जिलाधिकारी से मिलने के लिए कोई रोक नहीं है। आप 4-5 मिलिए, 40-50 बार मिलिए, रोज़ मिलिए। जिलाधिकारी महोदय भी अपने पद पर बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी हैं, बहुत सारा काम है उनके पास। अभी आप मीडिया के बंधु हैं, उनके पास जाएंगे तो बता देंगे भाई कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कब तक होगी इसका कोई हिसाब नहीं है, ना आप पूछ भी पाएंगे। भाई वो कह देंगे कि कार्रवाई की जा रही है, मैंने आश्वासन दिया होगा, 1.5 साल में तो अभी नहीं हो पाया, आगे देखिए कब तक होता है। तो क्या जो चोरी का आरोप लगा है, अगर कहीं अगर सही ही हो, जांच में अगर मान लो आ ही जाते हैं, तो क्या कार्रवाई होगा? तो निश्चित तौर पर जेल चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल जेल चले जाएंगे। अनुराग के पिता के साथ साथ बाकी अन्य 7-8 जो हैं वो भी चले जाएंगे। तो लगभग कितने साल का जेल होगा ऐसा कुछ? 3 से 5 साल, 5 साल प्लस की भी सज़ा है। अब वो तो बात का विषय है, पहले तो गिरफ्तारी होगी, पहले तो जेल जाएंगे, फिर बेल होगी, छूटेंगे, वो ट्रायल होगा, वो आगे जाके मामला होता है। लेकिन मानसिक हरेसमेंट तो FIR होते ही हो जाता है। आपको मानसिक उत्पीड़न तो तुरंत मिल जाता है कि आपको पता चल जाए कि आपके नाम एक FIR हो गया, रात को नींद नहीं आएगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, परेशान हो जाएंगे, लगेंगे दौड़ने कोर्ट, बढ़िया वकील पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, शुरू कर देंगे, यहाँ से सोर्स, वहाँ से सोर्स, सब परेशानी बढ़ जाती है। तो एक FIR लेके चलना और एक नॉर्मल आदमी के चलने में फ़र्क होता है। ये तो वही हुआ जो 2-3 लाइनें हैं कि एक तो गरीबी में आटा गीली जी, और दूसरा हो गया कि एक तो इतना बड़ा मार पड़ा, एक और हाथ टूट गया। एक तो वो मतलब परिवार या उनके माता पिता पुत्र वियोग से बाहर ही नहीं आ पाए थे, कि एक और जो है FIR का मामला आ जाने से जो है उनका पीड़ा 4 गुना हो गया। निश्चित तौर पे अनुराग के पिताजी ईश्वर से यही प्रार्थना करते होंगे कि हे भगवान, अब इस दुनिया में हमको मत भेजना,
क्योंकि आपने एक दुख दिया कि एक बेटा था 5 बेटियों में, बढ़िया प्रतिस्पर्धा करता था, अच्छा खिलाड़ी था। निश्चित तौर पे आज नहीं कल अनुराग जनपद जौनपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराता, लेकिन वो भी उनकी आंखों के सामने बेटे की गला कट गई, दुर्दांत अपराधियों के द्वारा दौड़ा के उसका गला काट दिया गया। उसका भी शोक मना ही रहे थे कि अब उनको एक और शर्मसार करने वाली घटना कारित हो गई कि उन्होंने चोरी कर लिया। क्या चोरी कर लिया? गेहूँ, चावल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बाटला ये है वो है, 20 लाख का गहना, ये सब चोरी कर लिया है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो भी डीएम साहब के यहाँ गुहार लेके आए हैं कि देखिए सरकार ये क्या हो गया। डीएम साहब कहेंगे भाई ये व्यवस्था है, एफआईआर हुए, जांच होगी, जांच में जो पुष्टि होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ही किया जाता है। किसी अधिकारी के पास आप जाएंगे तो कहेगा हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो केवल वो जानता है, उसका मन जानता है। प्रधान के लिए भी अब मामला गहरा गया है। भाई प्रधान को भी तो बहुत लाइमलाइट में लिया गया। प्रधान को तो कई अटेम्प्ट फंसाया गया। अब सही फंसाया गया, गलत फंसाया गया, कई बार जेल भी गए। आप लोगों ने खूब कवरेज की है, खूब चला है। अभी मैं आज देख रहा था कि कोई प्रधान को बता रहा था कि आप प्रमुख बनने वाले हैं, प्रमुख ही लड़ेंगे आप, प्रधान से बहुत लाइमलाइट में आ गए हैं। प्रधान पहले प्रधान ही बचा लें अपना 5 साल सही प्रधानी कर ले, जेल ना जाए 2026 में, ये उनसे बताइए। उनको बरगलाइए मत कोई कि वो प्रमुख बन जाएंगे। पहले वो लालता के प्रकोप से बच जाएं। पहले वो जो चोरी में फंसे हुए हैं उससे बाइज्जत बरी हो जाए, उसके बाद फिर प्रमुख बने, सांसद बने। मेरी शुभकामना है उनको। तो ये लगता है कि लोग वो चढ़ा रहे हैं पेड़ पर। बिल्कुल, देखे मैं वही देख रहा था कि लोग कुछ भी पूछ रहे हैं। अरे उससे वो पूछिए कि भाई आपके ऊपर मुकदमा हुआ है, पहले आप बताइए उससे आप बचने के क्या उपाय किए हैं। जी। आपने किस बढ़िया वकील को किया कि नहीं किया, आप कहाँ तक जाएंगे इसको लेकर, जांच में कितना सहयोग कर रहे हैं, ये सब बताइए। तो मीडिया है, सब चला रहा है, जिसको जैसे अपना मिल रहा है वैसे चला रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आप जैसे लोगों पत्रकार को कि आप लोग ज़मीन से जुड़कर अनुराग से संबंधित जितने मामले को हाईलाइट करके ये 1.5 साल में जो निर्णय आया है उसमें कहीं न कहीं आप लोगों की भी सहभागिता है। और आप जैसे अच्छे पत्रकार मिलकर इस मामले को इतना तूल पकड़ा दिए कि सरकार या शासन प्रशासन को भी सरेंडर करके वो निर्णय देना पड़े। भले घर नहीं गिरा, लेकिन आप लोग लगे रहेंगे तो या तो घर गिरेगा या तो आप लोग गिरेंगे। देखते हैं क्या होता है। वकील साहब ने बात बहुत बड़ी बता दिया। अगर लालता का अगर मन भी नहीं होगा कि पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो, लेकिन अब ये करवा देंगे महोदय। जानते हैं क्यों? क्योंकि कह रहे हैं आप जैसे लोग ईमानदार पत्रकार धरती पे नहीं। और पत्रकार तो आए, वीडियो बनाए और चढ़ा दिए, और यहाँ तक चढ़ाए कि प्रधान जी कई बार जेल गए। वकील साहब ने कह दिया भैया प्रधान जी अब आपका हाल क्या होगा तो ईश्वर जाने, पहले कहीं व्यवस्था करो बिल में छिपने के लिए, उसके बाद तब बिल से बाहर आइएगा और तब लड़िएगा ब्लॉक प्रमुखी चाहे विधायकी। मतलब इस समय जो ये चुनाव आगे आ रहा है, विधायकी का 27 चुनाव है, लोग अब विधायक बनने के लिए भी उतारू हैं। मतलब एक तो ऊपर है, इससे आफत है। कौन नहीं चाहता है कि मैं विधायक बनूं, माननीय कहलाऊं। आपकी भी इच्छा होगी कहीं न कहीं कि हम भी माननीय कहे जाएं। हमारे भी पीछे लोग जय जयकार करते हुए निकले कि भैया नेताजी आ रहे हैं। लेकिन नेताजी बनने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वो खाना नहीं है कि बस बनाया खाया और नेताजी बन गए। तो प्रधान जी पहले अपना बचाव कर लें, वो बाइज्जत बरी हो जाएं। अभी तो जेल गए थे, फिर बेल पे आए हैं, छूटे हैं। तो जेल जब एफआईआर हो जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ तो मैं आए दिन इनसे 2-4 होते रहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिसके भी ऊपर एफआईआर हो जाता है उससे पूछे कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो इसी जुगत में लग जाता है कि कितने बढ़िया वकील को करके कैसे मामले को जल्दी हम ख़त्म करवा लें, क्योंकि मानसिक हैरेसमेंट हो जाता है। वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, जाएगा भी तभी भी उसका मन नहीं लगता है कि भाई कब पुलिस आ जाएगी। पता चल गया कि आपका वारंट हो गया है, 2 लोग पहुँचे हैं, चलिए आपको बुला लिए साहब। तो प्रधान जी या उसमें जितने भी अभियुक्त हैं, धीरे धीरे उनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी, और परेशानी बढ़ेगी तो मामला 2 ही तरफ जाएगा, या तो मैनेज होगा या तो फिर आगे बढ़ जाएगा।